तो नमस्कार दर्शकों, मैं विष्णु शर्मा आप सभी के साथ आज एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की चारित्रिक विशेषताएं के ऊपर। चारित्रिक विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेष लग्न के जातक के क्या स्वभाव होते हैं, कैसा वह दिखने में होता है, कैसी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह का उसका आप कह सकते हैं कैसा उसका बिहेवियर होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और कोई भी आपके अगर अगर आपकी कोई भी सजेशन है या फिर कोई कॉज़ है तो आप कोई भी आपका कॉज़ हो तो बिल्कुल आप मुझे बेझिझक कमेंट करें। मैं उसे सुधार करने की या फिर उसे करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो मेष लग्न के चारित्रिक विशेषताएं के ऊपर बात करते हैं। तो मेष लग्न का स्वरूप कैसा है? देखिए, मेष लग्न या फिर मंगल का लग्न, मेष लग्न का स्वामी है मंगल। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सारे ग्रहों के सारे ग्रहों के मालिक के बारे में। तो मेष लग्न जो है उसका जो मालिक है वह है मंगल। तो आज बात करेंगे मेष लग्न की चारित्रिक विशेषताएं के ऊपर। तो मेष लग्न के जो स्वरूप है वह है रक्त वर्ण, यानी कि लाल रक्त वर्ण, यानी कि खून। रक्त मतलब खून होता है। जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड का रक्त बोलते हैं उसे, रक्त वर्ण। रक्त वर्ण यानी कि रेड कलर्ड ब्लड 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 का जो कलर होता है रक्त वर्ण। वर्ण मतलब यानी कि कलर। तो रक्त वर्ण यानी कि खून का कलर, यानी कि लाल रंग। लंबा कद, लंबा कद मतलब दिखने में लंबा चौड़ा। रात्रि बलि, रात्रि बलि की यानी कि तो चतुष्पद का मतलब हो गया, यानी कि आप समझ लीजिए वह लंबा चौड़ा दिखने में होगा। अगर लंबा होगा तो उसका पैर भी लंबा होगा, ये बात एकदम कंपलसरी है। कंपलसरी लंबा पैर हुआ यानी कि जब वो चाल चलेगा तो उसका एक चाल दो चाल के बराबर होगा। तो दो चाल जब वो चलेगा चार चाल के बराबर। तो चतुष्पद, चार पैरों वाला इसलिए कहा गया क्योंकि वो लंबा चौड़ा है और उसके जो पैर रहेंगे उसके चार बड़े पैर, मतलब चार बड़े पैर मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे वो दो चाल चला तो उसको चार चाल में गिरा जाएगा। और कहते हैं आगे बोलते हैं रात्रि बलि। रात्रि बलि यानी कि रात्रि बलि आप कह सकते हैं जैसे कि इनका जन्म अधिकतर रात में ही होता है, इसलिए रात्रि बलि कहा गया है। क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए क्षत्रिय मतलब हो गया कि जो वॉरियर्स है, वॉरियर्स यानी कि जो जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते थे, जैसे कि पहले के राजा महाराजा। छत्रपति शिवाजी, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स। या भारत के सबसे महान वॉरियर में से क्षत्रिय में से क्षत्रिय एक्चुअली ये क्षत्रिय एक एक आप समझ लीजिए एक ठो कास्ट, हमारे जो कास्ट में डिवीज़न किया हुआ है उसमें एक कास्ट ये भी है क्षत्रिय कास्ट। तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो होता है जो धर्म की रक्षा करना, ठीक है। धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। अब क्षत्रिय, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो महाराणा प्रताप जी थे वह मुगलों से लड़े थे। उन्होंने मुगलों से क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने मुगलों से लड़ा था और बहुत ही दर्द सहन भी किया था, लेकिन वह कभी झुके नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनका धर्म जो है वह लड़ना है, फल जो है वो भगवान के हाथ में है। तो वो एक महान क्षत्रिय में से, महान क्षत्रियों में से एक क्षत्रिय वो भी थे, महाराजा छत्रपति शिवाजी। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। पर्वतचारी, पर्वतचारी का मतलब इनको पहाड़ों में चढ़ना, आप जैसा कि कह सकते हैं कि रिस्क टेकर। ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क टेकर यानी कह सकते हैं आप कोई भी तरह का, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान है। अब एक नॉर्मल इंसान जो रहेगा वो बोलेगा कि भाई 10 करोड़ एक किसी इंसान से अगर लोन ले लें
तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, ऐसा वैसा, उससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा। लेकिन मेष लग्न के जातक के जो लोग रहेंगे, मेष लग्न की कुंडली में जो जिनके कुंडली में मेष लग्न रहेगा और उनका कुंडली अगर बलवान रहा, तो उन लोग क्या बोलेंगे, 10 करोड़। ओहो, 10 करोड़ तो बहुत ही एकदम आसान सी बात है। इसमें कोई 10 करोड़ में कोई रिस्क वाली बात नहीं। उनको रिस्क मतलब ही कुछ समझ में नहीं आता। रिस्क मतलब इश्क, ऐसा वाला बात हो गया उनके लिए। तो ये हो गया इनका एक्चुअल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। और आपको अगर जानना है तो मैं आपको वापस से एक थोड़ा इलेबोरेट करके बताना चाहूँगा। यदि, जैसा कि आप समझ लीजिए, यदि जन्म समय में मेष लग्न हो, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेष लग्न में जन्मे हुए जातक समझ लीजिए, उनके चेहरे में जो एक चेहरा का जो फेस कट रहेगा वो गोल चेहरा रहेगा। पहला तो उनकी जो लालिमा रहेगी या विशेष चमक, वो उनके आँखों में, बेसिकली उनके आँखों में रहेगी। मतलब बड़े बड़े आँख, आईलैशेस उनके बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब गहरे आईलैशेस रहेंगे, आईब्रो उनके चमकदार रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है। गर्म खाने वाला, गर्म खाने वाला यानी कि आप जो कि एक तरह से नॉर्मल कोई भी इंसान होता है, वो होता है नॉर्मल खाना को एकदम थोड़ा टेम्परेचर पे खाता है, लेकिन उनको क्या है, फटाफट खा लो, फटाफट खा लो, ऐसा रहता है। और वो कम भी खाते हैं, और वो शाक भाजी और कम खाने वाला, कम खाने वाला जैसा कि समझ लीजिए अल्प, अल्प यानी कि कम, कम खाने वाले हैं वो। और ये स्वभाव में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कुछ ही क्षणों में, यानी कि जैसा आप कह लीजिए, अगर आपका, मैं भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपका किसी से, जैसे समझ लीजिए, तो जो शाक भाजी यानी कि आप समझ लीजिए जैसे जो कम खाने वाले हैं उनको शाक भाजी बोला है, शाक भाजी कम खाने वाला, जल्दी ही प्रसन्न हो जाने वाला, जल्दी ही प्रसन्न हो जाने वाला का यानी अर्थात इनकी जो, मतलब कह दीजिए आप, उनका जो चरित्र नहीं, आप कह दीजिए उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा होता है कि अगर अभी जैसे भगवान ना करे आपको जैसे किसी से लड़ाई हो, ठीक है, अभी किसी व्यक्ति से अगर उस मेष लगने वाले का लड़ाई हुआ हो और उसी क्षण उसका दोस्त या कोई परम मित्र आ जाए, तो उससे उससे बोलेगा, अरे अरे भाई कैसे हो, अरे वाह इतने दिन बाद। लेकिन उस सामने वाले को पता ही नहीं चलने देगा वो कि अगर उसका अभी थोड़ी देर पहले तो वो लड़ाई कर रहा था। ऐसा होता है ये, इनका ये कैरेक्टर ये भी है। भ्रमणशील, भ्रमणशील का यानी अर्थात, भ्रमणशील मतलब एक तरह से आप कह लीजिए टूरिस्ट, मैं एक नाम देना चाहूँगा टूरिस्ट, यानी कि इनको घूमना बहुत पसंद है। ठीक है, घूमना बहुत पसंद है इनको। तो यही थे कुछ स्वभाव और कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इंग्लिश में अंग्रेजी में हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, चारित्रिक विशेषताएं मेष लग्न के बारे में। इन मेष लग्न के चारित्रिक विशेषताएं का पार्ट 2 दूसरे वीडियो पे आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो आपसे मैं विनती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अब तक के लिए बस जय श्री राम।